अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मैक्स पावर का PVTech 9000। ये 6 किलोवाट की रेटिंग में आया है और ये मैंने आज ही परचेज़ किया। इसकी मैं आगे जाके आपको प्राइस भी बताऊंगा। ये 6 किलोवाट की रेटिंग में आया है और ये मुझे तकरीबन मैंने इसको अभी ला के लगाया है, 2-3 घंटे ही हुए हैं। ये देख लें इसका कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा डिस्प्ले है और ये देखें, ये इस टाइम 28 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है। 58.7 पर बैटरी है और 2900 वाट ऊपर से आ रहे हैं और ग्रिड इसके साथ अटैच्ड है। और ये इसकी इंडिकेटर्स हैं, ये आपको बताती रहेंगी कि ये इस टाइम ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्रिड फीडिंग भी करता है और कुछ लोग कहते हैं जी ये ग्रिड फीडिंग नहीं करता, ये ग्रिड अटैच नहीं करता। जब वो ये इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ग्रिड फीडिंग भी करता है और ग्रिड के साथ मुकम्मल अटैच भी है और ग्रिड को लेता भी है। इसकी मैं आपको मुकम्मल सेटिंग करके बताऊंगा कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और इसकी सेटिंग में क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसकी स्पेसिफिकेशंस। इसकी स्पेसिफिकेशंस में जैसे कि आपको लिखा हुआ है, मैक्स पावर का ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, PVTech 9000 इसका मॉडल नंबर है और ये 6 किलोवाट की रेटिंग में आया है, ठीक है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 10 to 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो IP ग्रेड IP21 है, ये IP21 में आया है और ये फैंस वाला इन्वर्टर है, ठीक है। ये फैंस वाला इन्वर्टर है, इसलिए इसकी जो IP ग्रेड है वो IP21 है। सेफ्टी क्लास में 1 है ये और पैरेलल ऑपरेशन 9। पैरेलल ऑपरेशन इसमें नहीं है, ये पैरेलल ऑपरेशन में नहीं आया तो इसीलिए ये पैरेलल ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो AC आउटपुट सबसे पहले हम देख लेते हैं। AC आउटपुट ये देख लें, 6 किलोवाट 6000 ये इन्वर्टर है और ये 6 किलोवाट की रेटिंग में है। इसकी रेटेड वोल्टेज AC रेंज है 230 वोल्ट, रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 या 60 है और रेटेड करंट 26 एम्पेयर, यानी कि ये पूरा 6 किलोवाट का लोड उठाता है और ये बैटरी के साथ अटैच्ड भी होता है। और ये देख लें इसकी जो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी बैटरी वोल्टेज। ये 40 to 60 वोल्ट अटैच्ड है, 48 वोल्ट का UPS है। ये मुकम्मल एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि IP21 में एक बेहतरीन इन्वर्टर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और ये देखें AC इनपुट, ये वोल्टेज रेंज है 90 से 280, यानी कि मैंने कई लोगों का देखा है कि उनका जो UPS होता है वो जैसे ही 253 वोल्ट पे जाता है वैसे ही इन्वर्टर इधर से ग्रिड फीडिंग को स्टॉप कर देता है और ग्रिड फीडिंग उनकी नहीं होती। और कुछ लोगों का मैंने देखा है अगर उनकी ग्रिड फीडिंग ना भी हुई हो रात या दिन के टाइम, उनका जो इन्वर्टर है वो जब उसके जो 253 वोल्ट होते हैं तब वो इधर इन्वर्टर को चलाता नहीं है, वो वापडा को इनटेक नहीं करता, वो कई मिसाल पैदा होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब आगे देखें फ्रीक्वेंसी 50 और 60 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम बाईपास करंट है वो 60 है, 40 है और मैक्सिमम चार्जिंग करंट ये आपने देखनी होती है, ये 120 इसका चार्जिंग करंट है। और PV इनपुट देख लें आप, यानी कि ये मैक्सिमम DC 9000 वाट, इसके ऊपर 9000 वाट तक आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और अब देखते हैं आगे जाके मैक्सिमम ओपन वोल्टेज DC 500 वोल्ट इसके ओपन वोल्टेज हैं और मैक्सिमम इनपुट करंट DC 27 एम्पेयर है और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज DC यानी कि 60 से लेकर 450 तक ये मैक्सिमम कर सकता है। इसके अंदर 120 एम्पेयर का चार्जिंग करंट है और ये 120 एम्पेयर तक इसके अंदर चार्जिंग हो सकती है। और ये मुकम्मल एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, जैसा कि मैंने आपको स्पेसिफिकेशन इसकी जो समझा दी हैं। और ये देख लें, ये एक अच्छा इन्वर्टर है और ये आज की रेट में मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने आज की
डेट में 1,10,000 का परचेज़ किया है और ये एक मुकम्मल हाइब्रिड इन्वर्टर है। जैसे कि आप इसकी एलसीडी भी देख सकते हैं, ये 28 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। 59.5 वोल्ट पर बैटरी है। अगर मैं इसकी ये जो एलसीडी है इसकी एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊं तो बहुत देर लग जाएगी। और ये लिथियम बैटरी के साथ भी अटैच हो जाता है। इसके अंदर बिल्कुल एक लिथियम बैटरी की बीएमएस कनेक्शन दिया गया हुआ है। ये बिल्कुल बीएमएस के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये मैक्स पावर का पीवीटेक 9000 इन्वर्टर या इसके रिलेटेड कई और मॉडल्स ये सारे बीएमएस के साथ कनेक्ट होते हैं। इनके अंदर मुकम्मल एक बीएमएस की सेटिंग दी गई है और ये मुकम्मल बीएमएस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये देख लें, ये ग्रिड एसी इन का पॉइंट है। ये यहाँ पर मैंने एसी इन की हुई है और ये आउट 1 का पॉइंट है, मेन पॉइंट है। यहाँ पर मैंने मेन लोड दिया हुआ है और ये एसी आउट का पॉइंट है। यहाँ पर मैंने आउटपुट दी हुई है घर की, ठीक है। और ये बैटरी पॉइंट है, यहाँ पर बैटरी दी हुई है, ये बैटरीज़ हैं, ठीक है। और ये सोलर का पॉइंट है, यहाँ पर मैंने सोलर दी हुई है। और यहाँ पर इसका एक नीचे ही बटन है, ये ऑन ऑफ वाला बटन है, ठीक है। और ये मैं अभी आपको मैं इसकी सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले देख लें कि इसका जो डिस्प्ले है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, इसका कितना खूबसूरत डिस्प्ले है। उसके बाद आपके पास ये एक यूज़र मैनुअल होना चाहिए जिसके ऊपर जिससे आपने एक सेटिंग देख के, हर सेटिंग देख के आपने करनी है। ये आपके पास यूज़र मैनुअल होना चाहिए, इसकी मदद से आप सेटिंग कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको सेटिंग समझ नहीं आएगी और आप अगर गलत सेटिंग कर देंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अगर गलत सेटिंग कर दी जाए तो वो फीचर्स ऑन हो जाते हैं और फिर आपको परेशानी का सबक बन सकते हैं। और ये देख लें कि ये जो इसके बटन्स हैं, इसके जो बटन्स हैं, ये टिक मार वाला बटन है, ये डाउन इंटरेस्ट, ये यानी कि ये अप वाला बटन है और ये डाउन वाला बटन है, ये स्केप वाला बटन है, ठीक है। आपने इसकी जो टिक मार वाला बटन है उसको दबा के रखेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है जी आउटपुट वोल्टेजेस, यानी कि ये है आउटपुट वोल्टेजेस कितने होने चाहिए। मैक्सिमम इसमें होते हैं 208, 220, 230, 240। मैक्सिमम जो आपने रखने होते हैं, नॉर्मली रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं 220 रखे जाते हैं और 220 से ज़्यादा नहीं रखे जाते। 230 से ज़्यादा है, 220 से ज़्यादा नहीं रखे जाते, इससे कम भी नहीं होते। और ये आपने इतने ही रखने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 2 पर है जी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 60। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में 50 चलती है तो आपने 50 ही रखनी है। नंबर 3 पे चल जाते हैं। मोस्ट कॉमन पूछी जाने वाली चीज़ है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी पे है जी नंबर 1 पे है जी पीजीबी, यानी कि पीजीबी सोलर फर्स्ट होगा। या अगर हम पीजीबी रखेंगे, अगर हम जीपीबी रख देंगे तो ये होता है जी ग्रिड फर्स्ट। और अगर हम पीबीजी रख देंगे यानी कि पीवी फर्स्ट और बैटरी सेकेंड सोर्स पे होगी। और अगर हम एनकेस पे रख देंगे, एनकेस पे होता है कि पीवी फर्स्ट होगी और शेयरिंग पे बैटरी इस्तेमाल होगी और रात को आपकी जो होगी वो ग्रिड इस्तेमाल होगी। तो इसमें आपको दिखा देता हूँ कि जीपीबी है, ठीक है, और पीजीबी भी है और पीबीजी भी है और एनकेस भी है। आपने जो नॉर्मली रखनी है वो रखनी है आपने। अगर आपकी नेट मीटरिंग है तो आप जीपीबी रख सकते हैं। अगर आपने शेयरिंग करवानी है तो आप पीजीबी भी रख सकते हैं। और अगर आपने बैटरी के साथ शेयरिंग करानी है, एसबीयू मोड ये इस्तेमाल करना है तो आप पीबीजी भी रख सकते हैं। और अगर आप एनकेस चाहते हैं यानी कि रात को बिजली और दिन को सोलर, तो आप इसके अंदर एनकेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ज़्यादातर रात को वार्डा इस्तेमाल करता तो मैंने एनकेस रखी हुई है। और नंबर 4 पे है जी यूपीएस मोड। यूपीएस मोड का ये मतलब होता है जी यूपीएस यानी कि नंबर 4 पे इनपुट मोड। जो इनपुट इसके जो यहाँ पे इनपुट करते हैं ये मोड आपने सेलेक्ट करना है। इसमें आता है जी एपीएल भी आता है, यूपीएस भी आता है, जनरेटर भी आता है। जनरेटर जीएन पे रखना है, जीएन पे आपने अगर रखना है तो वहाँ पे अगर आप जनरेटर अप्लाई करेंगे तो होता है, ठीक है।
और जो है इनपुट पे आता है जी APL पे 10 मिलीसेकंड का इस्तेमाल होता है और UPS पे 5 मिलीसेकंड का इस्तेमाल होता है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने UPS रखा हुआ है। और 5 नंबर पे है जी चार्ज सोर्स पैरिटी, यानी कि इसमें आती है PNG भी आती है, OPU भी आती है, PUF भी आती है। इसके अंदर हम रखेंगे, अगर आपने दोनों से मिलकर चार्जिंग करानी PNG रख लें, अगर आपने सिर्फ ग्रिड से सोलर से चार्जिंग करानी तो आप OPU रख लें, अगर आपने PUF रखना है, अगर यानी कि रात को चार्जिंग करवानी है आपने वापडा से भी, और आप PUF भी रख सकते हैं, और मैं इधर PUF रखूँगा। और नंबर 6 पे है जी ये है चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि तरजीहन कौन से मोड से ये चार्जिंग करे। ये वो तो पीछे चला गया, सॉरी, ये तरजीहन होता है, यानी कि ये कौन से चार्जिंग है। ये हमारी है जी ग्रिड चार्जिंग। कौन सी चार्जिंग है? ये ग्रिड चार्जिंग। ग्रिड से जो नॉर्मली रखी जाती है वो आप 10 भी रख सकते हैं, 2 से लेकर 120 तक इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने इधर रखनी है जी 10 एम्पेयर रख लें या फिर 20 रख लें, इससे ज़्यादा ना रखें। और 7 पे है जी सोलर मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यानी कि दोनों से मिलके कौन से एम्पेयर से चार्जिंग, कितने एम्पेयर से चार्जिंग हो। तो ये डिफ़ॉल्ट 100 एम्पेयर होती है। तो आप इसको, अगर आपकी TX 1800 बैटरी है या नॉर्मल साइज़ की बैटरी है तो आप 30 रखें, 30 से ज़्यादा रखें। लिथियम आयन पे भी आप 30 रख सकते हैं। और ये मैंने 50 रखी है, मेरी TX 3500 की 4 अदर बैटरीज लगी हैं, इसलिए ये आप 50 रखें। और मैंने इधर 50 रखी हुई है। और नंबर 8 पे है जी मेन्यू डिफ़ॉल्ट ड्यूरिंग सेटिंग, ये NDF ऑन, ठीक है। ये है जी मेन्यू डिफ़ॉल्ट, ये किसी किसी इन्वर्टर में दिया जाता है। और इसका मेन रीज़न यही है कि ये जो सेटिंग है ये होता है कि अगर आप सेटिंग कर रहे हैं तो अगर सेटिंग के दौरानिए में आप इधर छोड़ देते हैं तो ये सारा दिन इधर ही ब्लिंकिंग करता रहेगा अगर ऑन रखा हुआ। अगर आप इसको ऑफ़ रखेंगे तो ये सारा दिन यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं करेगा, ऑफ़ रहेगा। 1 से लेकर 10 तक ये ऑफ़ रहेगा, यानी कि यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा अपनी सेटिंग में से, और ये इसलिए होता है। और नंबर 9 पे है जी ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड, यानी कि अगर आप ओवरलोड हो जाते हैं, ओवरलोड होने की सूरत में ऑटो खुद ब खुद ही रीस्टार्ट होता रही, आप खुद आके लोड कम करके रीस्टार्ट करेंगे। ये होता है जी अगर आपने ऑन रखा होगा तो ये खुद ब खुद ही ऑटो रीस्टार्ट होता रहेगा। मैं चाहता हूँ ये ऑटो रीस्टार्ट खुद ब खुद ही ना हो, मैं खुद आके इसको रीस्टार्ट करूँ उसके बाद ही स्टार्ट हो, ये ऑफ रखी नहीं होती है। नंबर 10 पे है जी ऑटो रीस्टार्ट वन ओवर टेम्परेचर अकर, अगर आप चाहते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये ऑटो ओवर टेम्परेचर हो जाता है, ये खुद ब खुद ही रीस्टार्ट हो जाए, या हम आके पहले इसकी डस्ट फिल्टर्स साफ़ करेंगे उसके बाद ही हम इसको रीस्टार्ट करवाएंगे। तो ये है जी 10 नंबर पे, ये हमने रखनी होती है ऑफ़, और ये आप ऑन भी रख सकते हैं, मैंने इसको रखना है ऑफ़। ये है 11 नंबर पर मेन इनपुट कट वार्निंग, यानी कि अगर ये जैसे सोलर आती जाती है और वापडा आती जाती है तो इसके लिए आपको जो ये वापडा या सोलर आएगी तो ये वार्निंग दे या ना दे, तो ये आपने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। या अगर ऑन रख देंगे तो ये वार्निंग देगा, अगर ऑफ़ रखेंगे तो ये वार्निंग नहीं देगा। तो आगे चलते हैं जी 12 नंबर पर। 12 नंबर पर है जी हमारा एनर्जी सेविंग मोड। अगर इसमें होता ही है कि अगर आपकी छोटी बैटरीज़ हैं 15 प्लेट या 11 प्लेट, तो उसमें होता ही है कि अगर आप 25 वाट से कम लोड डालेंगे तो ये एनर्जी सेविंग मोड में चला जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है कंपनी ने, ये बहुत ही बड़ी बला बनाई है इस इन्वर्टर में। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, ये बहुत अच्छा फीचर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है जी अगर आपने 25 वाट से कम लोड डाला तो ये इसके फैंस वगैरह जितने भी हैं, ये आउटपुट वगैरह, ये सारी LCD वगैरह ऑफ हो जाएगी, तो फिर ये एनर्जी सेविंग मोड में चला जाएगा। जैसे ही आप लोड डालेंगे तो ये एनर्जी सेविंग मोड से ऑन हो जाएगा और बैटरी मोड पर खासकर ये काम करेगा। मैंने इसको रखा है, मैंने एनर्जी सेविंग मोड ऑन नहीं रखनी, तो आप इसको ऑन भी रख सकते हैं अगर आपकी छोटी बैटरी। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। आगे चलते हैं जी नंबर 13 पर। नंबर 13 पर है जी ओवरलोड
बाईपास, यानी कि अगर ओवरलोड हो जाए आपका इन्वर्टर तो ये एनकेस में, अगर ये एनकेस या पीबीजी मोड में चल रहा होगा तो ये ओवरलोड होने की सूरत में ये ओवरलोड हो जाएगा और ये एरर देने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने ऑफ़ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको रखा हुआ ऑन। अगर पीबीजी एनकेस मोड में ऑन होगा तो ये फ़ौरन ही ऑन हो जाएगा, और अगर ऑन होगा तो ये ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑन नहीं होगा तो फिर ये तो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। ठीक है, तो ये खासकर एनकेस और पीबीजी मोड में ग्रिड पर बाईपास कर देगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं 14 नंबर पर। ठीक है, 14 नंबर पे है जी साइलेंट मोड। साइलेंट मोड है यह है जी साइलेंट मोड। साइलेंट मोड पे होता है जी, अगर आप इसकी साइलेंट मोड ऑन कर देंगे तो ये जो बजर वगैरह सारी बजती है ये बंद हो जाएगी बजर बजना, और ये साइलेंट मोड पे चला जाएगा। मैंने ऑफ रखा हुआ है। और 15 नंबर पे है जी बैटरी रिटर्न टू ग्रिड वोल्टेजेस। ये है 15 नंबर पर। अगर आपने पीबीजी मोड की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिटर्न हो जाएगा बैटरी से ग्रिड पर। और 16 नंबर पे है जी अगर आप बैटरी पे चल रहे हैं तो स्विच वाटर चल रहे हैं तो अगर पीबीजी मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्विचिंग कर देगा बैक टू ग्रिड पॉइंट पर, यानी कि ग्रिड पर बैटरी पर बैक कर देगा। और ये आपने वोल्टेजेस इधर सेलेक्ट करने होते हैं। और नंबर 17 पे है जी बैटरी टाइप। एजियन भी रख सकते हैं, फ्लडी भी रख सकते हैं, लिथियम आयन भी रख सकते हैं, फिल्टरनी बैटरी भी रख सकते हैं, फिल आयरन बैटरी भी, यूज़र कस्टम डिफ़ाइन भी। मैंने यूज़र रखी है और इसमें अगर आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कस्टम रखी हुई है। तो ये है जी 47.18 नंबर पे है जी। ये आता है जी अगर आपकी जो बैटरी यहाँ तक पहुँच जाए तो ये फिर आपको वार्निंग देने लग जाएगा, बैटरी लो हो चुकी है जी, लोड हटा लें अपना। तो ये 47.6 पे रखा हुआ है। आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो 47.6 एक अच्छी वैल्यू है। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी के लिए तो इसको हम करेंगे कम, इसको हम रखेंगे 44 वोल्ट पर। तो ये अपने हिसाब से काम करेगा। और इसको हम कम करेंगे, 46 पर रख दिया है। और यहाँ पर है जी 19 नंबर पर। यह है जी अगर आपकी जो बैटरी है वो कितने वोल्ट पर आके शट डाउन हो जाए, यानी कि शट डाउन पॉइंट ही चीज़ है, और ये आपकी कितने वोल्ट पर आके शट डाउन हो जाए। तो ये आप अपने हिसाब से लिथियम बैटरी के लिए 46 से रखें, ट्यूबलर हो या सादा बैटरी हो 40 रख लें। ठीक है, और यहाँ पर है जी 20 नंबर पर कांस्टेंट चार्जिंग वोल्टेजेस, यानी कि अगर आपने कांस्टेंट चार्जिंग लिथियम बैटरी के लिए आपने 57.6 रखने हैं और ट्यूबलर बैटरी के लिए 58.4, और मैंने जो रखे हैं 59.6। अभी मैं इसकी इक्वलाइजेशन करवा रहा हूँ तो इक्वलाइजेशन में मैं इतने रखता हूँ। ठीक है, और 21 नंबर पर फ्लोट चार्जिंग, ये आपने रखने हैं ट्यूबलर बैटरी के लिए 54.0, और अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई 54.0, और अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई 55.0। ठीक है, तो ये 22 नंबर पे है जी लो ग्रिड वोल्टेजेस पॉइंट। ठीक है, जिनके वोल्टेजेस लो रहते हैं वो आप इसको APL रख के इसको 90 वोल्ट पे भी रख सकते हैं, यानी कि अगर 110 रात को वोल्टेज रह जाते हैं तो आप इसको 90 वोल्ट रख के अपना रात को काम चला सकते हैं। ठीक है, और 23 नंबर पे है जी 264 वोल्ट, यानी कि ये अगर आपने UPS अगर आपकी ग्रिड फिटिंग है और हाई वोल्टेजेस हो जाते हैं तो इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। APL पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, UPS पे आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते। और मैंने कई लोगों का देखा है कि जब उनकी जो ग्रिड फिटिंग है 253 वोल्ट पे जाती है तो मेन कॉमन उनका मसला ये होता है कि वो जो इसकी कट ऑफ वार्निंग है वो स्टार्ट होती है, वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको आप 280 तक रख सकते हैं, जैसे कि इसकी यहाँ पर लिखा गया हुआ है AC इनपुट पे। ठीक है, तो आप 90 से 280 तक रख सकते हैं APL में खासकर। ठीक है, और ये है 24 नंबर पे AEB, यानी कि ऑटोमेटिक टर्न ऑफ बैक लाइट। ये जो इसकी स्क्रीन पर लाइट चल रही है, अगर ये आप कोई बटन नहीं करते, ऑपरेशन नहीं करते, इसका कोई बटन नहीं दबाते तो ये ऑफ़ हो जाएगी। अगर इसको ऑन रखेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी, अगर ऑफ़ रखेंगे तो ये ऑफ़ नहीं होगी, और ये ऐसी चलती रहेगी सारा दिन। ठीक है, तो 25 नंबर पे है जी
इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट फैलिड, यानी कि इन्वर्टर का सॉफ्ट स्टार्ट फैलिड स्टार्ट हो जाए, यानी कि इस पॉइंट पे आके इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट हो जाए। और इन्वर्टर की अगर आप इसको एक मशीनरी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं, वरना आप ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी गहराइयों में जाएंगे तो बस फिर आपका इन्वर्टर बहुत सारे फॉल्ट्स में से गुजरा। रीसेट 26 नंबर पर 26 नंबर पे आज ये रीसेट का ऑप्शन है। अगर आपका इन्वर्टर PBG और बैटरी मोड पे चल रहा है तो ये उस सूरत में आपका रीसेट होगा 26 नंबर। ये ऑफ रखा हुआ है, ये आपने ऑन रखना हो तो अपनी मर्ज़ी है आपकी, ऑन करके आप इसको रीसेट करवा सकते हैं। 29 पे है जी 29 पे है बैटरी डिस्कनेक्ट अलार्म। अगर आपका बैटरी बैकअप नीचे गिर जाता है और आपको समझ नहीं आती तो आप इसको ऑन रखें, और जब बैटरी बैकअप नीचे गिरेगा तो आपको ये अलार्म देगा 51 52 का, तो उस टाइम पर ये आपको बताता रहेगा और उस सूरत में ये ऑन हो सकता है। इसको ऑन रख लें तो ये आपको बताता रहा करे। 31 पे इक्वलाइजेशन, इससे मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा इक्वलाइजेशन के लिए, ठीक है। यह ग्रिड फीडिंग आपने अगर ग्रिड फीडिंग करवाई है तो ऑन रखें, अदरवाइज ना रखें। अगर ऑन रखेंगे तो ये फॉरवर्ड में चलेगा, बैक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल बहुत ज़्यादा है। ये ग्रिड फीडिंग आपने कितने पॉइंट पे करवानी है, यानी कि ग्रिड फीडिंग कितने पे हो तो ये ग्रिड फीडिंग करता रही। ये 6 किलोवाट तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो इससे आगे जी ये 38 पे है आउटपुट, यानी कि ये अलग बटन के लिए, ये अलग उस पर है, ये अलग है कि ये आउटपुट 2 के लिए है, ठीक है। आउटपुट 2 के ऊपर आपने कितने पॉइंट रखने हैं, 48 रखने, या आप अपने हिसाब से इसको डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो 39 पर है जी 39 पर है आपके लिए ये कितने टाइम इंटरवल के बाद ऑफ हो जाए, यानी कि ये इंटरवल होता है इसके लिए 39 के लिए। तो आप इसको अपने 60 मिनट से 5 मिनट से लेकर 900 मिनट्स कर सकते हैं। तो ये लिथियम आयन बैटरी के लिए होता है। और 40 पे है जी ड्यूअल आउटपुट ऑन या ऑफ, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से ऑन रख सकते हैं, ऑफ़ रख सकते हैं, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ रख सकते हैं, ठीक है। ये इधर मैंने सिलेक्शन की हुई है, ये मैं ऑन नहीं कराई। और ये 44 पे BMS कनेक्शन फंक्शंस, BMS की कनेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आपने लिथियम आयन बैटरी पर BMS लगाया हुआ तो इसको आप ऑन कर लें तो आपका BMS ऑन हो जाएगा। और 45 पे है जी इसको BMS के ID को ऑन रखना है, और ये BMS के लिए होता है। अगर आप ने BMS लगाना है तो 45 नंबर को भी ऑन कर लें। और 46 पे है जी ये है लो सोर्स शटडाउन, ये बैटरी के लिए, अगर लिथियम बैटरी के लिए 46 पर आपने इसको अपने हिसाब से इंटरवल इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और 47 पर है जी हाई सोर्स बैटरी, अगर हाई सोर्स आए जो तो ये अपने हिसाब से बंद हो जाए, ऑफ। और ये अगर इतनी गहराइयों में जाएंगे, इतने इसके लोलो पोचे देखेंगे, इतनी सेटिंग्स ऑन करेंगे तो ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा फिर आपको तंग करेगा। इसके अंदर तरह तरह के फॉल्ट आएंगे, तो आप इतनी गहराइयों में जाए ना। और ये है 48 पर लो सोर्स ग्रिड, यानी कि लो सोर्स आने की वजह से ये अपना ग्रिड मोड से हट जाए और बैटरी मोड पे हो जाए, तो ये आप इसको ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। और ये है जी 61 नंबर पे बैटरी डिस्चार्ज करंट, यानी कि बैटरी का डिस्चार्ज करंट कितना होगा, बैटरी को डिस्चार्ज करंट कितना देना है आपने। ये आपका है जी 10 से 140 एम्पेयर तक डिस्चार्जिंग करंट है। तो ये कुछ लोग अगर डिस्चार्जिंग AC वगैरह चलाते हैं तो ये इन्होंने प्रोटेक्शंस ऑन की होती हैं, ये आप ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से, लिथियम बैटरी के हिसाब से, या फिर अपने लोड के हिसाब से अपना लोड डाल के उसके अलावा 2 एम्पेयर एक्स्ट्रा रख के इसको ऑन कर सकते हैं। ये थी इसकी सेटिंग। अगर आपको सेटिंग पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।